हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम चैप्टर नंबर 4 एक प्रश्न 4 उत्तर का अभ्यास करने जा रहे हैं। एक प्रश्न 4 उत्तर एक गद्य है जो श्री प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म सन 1890 में हुआ था। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने हिंदी, निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। प्रस्तुत पाठ में श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर 4 महानुभावों ने अपने अपने अलग ढंग से दिए हैं। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। यही चारों महानुभावों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। लेखक को यह प्रश्न अक्सर कचोटता रहता है कि देश में कई विशेष पुरुषों के होने के और बड़े बड़े आंदोलन होने के बावजूद हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। अवसर आने पर वे यह प्रश्न उन विदेशी मित्रों से भी पूछने से नहीं झिझकते जिन्हें यहाँ रहते हुए देश के बारे में अच्छी जानकारी होती है। तो आइए देखिए एक प्रश्न 4 उत्तर। सबको ही कुछ न कुछ खप्त होता है, मुझे भी कई बातों का खप्त है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ खप्त का अर्थ है धुन। किसी काम को जल्दी से खत्म करने की धुन लग जाना, तो खप्त का अर्थ बताया गया है धुन लग जाना। उनमें यह एक है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं। उनके किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ, आप कृपा कर यह बतलावे कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतनी विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। अवश्य ही हमारा मित्र इससे चकित होते हैं, उत्तर देते संकोच करते हैं और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं, पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ। इस बात पर लेखक का कहना है कि देश की दशा जो है उस पर वह चिंतित है। उन्हें इस बात की चिंता है कि देश में कई विशेष पुरुष हैं और यहाँ कई बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं, फिर भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। यह प्रश्न उन्हें परेशान करता रहता है। यही प्रश्न वे अपने उन विदेशी मित्रों से भी सुअवसर मिलने पर पूछना चाहते हैं जो यहाँ लंबे अरसे से चल रहे हैं और काफ़ी अनुभवी भी है। अपने विदेशी मित्रों से यह पूछना उनका खप्त बन गया है, मतलब उनको धुन लगी है कि इन प्रश्नों का निराकरण मैं जल्दी अपने विदेशी मित्रों से पूछकर जान लूँ। लेखक के पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी है। वे 36 साल से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना ही नहीं, पर सपत्नीक देश के दरिद्र नर नारियों के सामाजिक सेवा में भी लगे हैं। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में यह है कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। विस्तार से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है। बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है। अंत में प्रतिज्ञा करता है
यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा, पर स्थान मिलते ही वह अपना काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है। अन्य साथियों से मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है और मालिक की नाकों में दम कर डालता है। और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है और वे यदि काम छोड़ दे तो संसार डूब जाए। लेखक ने पहली बार अपने जिस विदेशी मित्र से यह सवाल पूछा वे एक वृद्धाई ईसाई पादरी थे। वे यहाँ लंबे अरसे से देश के दरिद्र लोगों की सामाजिक सेवा करते आ रहे थे। उन्होंने लेखक के प्रश्न के जवाब में कहा कि यहाँ के लोग अपने काम का गर्व नहीं लेते, इसीलिए देश की उन्नति नहीं हो रही है। उनके अनुसार यहाँ के लोग की कथनी और करनी बहुत अंतर है। वे उदाहरण में नौकरियों के लिए आवेदन पत्र करने और नौकरी मिलने पर गुट बनाकर मालिक के साथ दुर्व्यवहार करने की बात बताते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ के लोग आवेदन पत्र में अपनी निष्ठा और मालिक की शुभकामना की प्रतिज्ञा करते हैं, पर नौकरी मिलते ही मालिक के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। अन्य देशों में लोग इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते हैं। साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और स्थान मिलने पर जान लड़ाकर काम करते हैं। लेखक अपने पादरी मित्र की बात से सहमत है कि हमें अपना काम बड़ी गर्वता के साथ करना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग नहीं कर रहे। हमारे देश की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है, पर हम उसे भूल गए हैं। इसका कारण है हमारी लंबी दास्तां। काम का गर्व करने की परंपरा ही आधारित है हमारे यहाँ का जाति भेद। आज भी लोग विशेष तिथियों पर अपने औजारों और बहियों की पूजा करते हैं, पर आज हम स्वधर्म निधन श्रेय, अपना कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयकर का आदेश भूल गए हैं। दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी IAS के सदस्य है। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटी नौकरी कर हाल में पेंशन लेकर वापस स्वदेश गए। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया। उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य है उसे हम नहीं जानते। जो काम उठाया उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं। किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं रह गया है। खाने की दावत हो तो मेजबान को यह विश्वास कि मेहमान समय से आएंगे, मेहमान को यह विश्वास नहीं कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। न गृहस्थ को विश्वास है कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे। न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हम समय से दाम मिल जाएंगे। रेलगाड़ी पर चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं है कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। पहले से बैठने वालों को यह विश्वास नहीं है कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा, न और प्रकाश के तंग करेगा। सड़क पर चलने वालों का यह विश्वास नहीं है कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आँख फूट जाएगी, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का न देगा। किसी को किसी पर यह विश्वास ही नहीं कि केले, नारंगी का छिलका या सुई पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेंगे जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे।
मांगी चीज ठीक हालत में वापस करेगा, इत्यादि इत्यादि। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव ही नहीं करते। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए। आत्मनः प्रतिकूली नाम परेशान न समाचरेत। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। लेखक के दूसरे मित्र जो IAS के सदस्य एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने लेखक के प्रश्न के जवाब में कहा कि देश के उन्नति न करने का कारण यहाँ के लोगों का अपनी जिम्मेदारी न समझना है, अर्थात उठाए गए काम को पूरा करने का गुण हम भूल गए हैं। पूर्व सरकारी कर्मचारी के अनुसार अपनी जिम्मेदारी समझने के कारण लोगों में अविश्वास की भावना घर कर गई है। किसी को यह विश्वास ही नहीं रह गया है कि उसका काम समय पर होगा अथवा काम करने पर उसे समय पर मेहनताना मिल पाएगा। किसी को किसी के व्यवहार के बारे में विश्वास नहीं है। हर व्यक्ति अपनी सुविधा देखता है, दूसरों के कष्ट की किसी को परवाह ही नहीं है। यह सब अपनी जिम्मेदारी न समझने का परिणाम है। तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है। 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही है। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी है। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्य क्षेत्रों में हुआ है। उनको भी मैंने घेरा। उनका उत्तर था, तुम लोग बड़े आलसी हो, अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना है। मेहनत करना तो हमने मर भूखों का काम समझ रखा है। बड़े लोगों का काम तो केवल बैठे रहना है। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी ही रहे हैं। जब हम परिश्रम ही नहीं करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे? आरंभम शूर तो हम हैं, पर हम में लगन ही नहीं है। इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्यों में सफल होते हैं। रोने, पीटने, जीतने में जितना समय हम बिताते उतना यदि काम में बिताए तो हम देश की और अपनी काया पलट सकते हैं। हम लोग बड़े आलसी हैं। विद्यार्थी मित्रों, लेखक के तीसरे स्त्री मित्र के अनुसार देश के उन्नति न करने का कारण यहाँ के लोगों का आलसी होना है। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ के लोगों ने श्रम का महत्व नहीं पहचाना। यहाँ के लोग मेहनत करने में विश्वास नहीं रखते, इसीलिए यहाँ के लोग किसी क्षेत्र में सफल नहीं होते हैं। चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्धा स्त्री थी। वे संसार में प्रसिद्ध थी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था। मेरी पितामही तुल्य थी। उनको मैंने तंग किया। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए हैं। आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। थोड़े में उनका उत्तर था, तुम लोगों में उदारता नहीं है। विस्तार से उदाहरण देकर उन्होंने बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं को ही आगे रखना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिलाने के मौके नहीं देते। उनके मरने के बाद उनका काम खराब हो जाता है। वास्तव में वृद्धा की बात ठीक थी। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए। इसी कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई।
पैसों में इतनी प्रतिद्वंदिता हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी बीभत्स दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। विद्यार्थी मित्रों, चौथे व्यक्ति के मत अनुसार देश की उन्नति न होने का कारण यहाँ ये बताया गया है कि हमारे देश के लोगों में उदारता ही नहीं है। लोगों में उदारता की भावना न होने के कारण लोग खुद ही आगे रहना चाहते हैं, दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते। इसीलिए उनके योग्य वैज्ञानिक आविष्कार एवं अनेक औषधियाँ लुप्त हो गई है। अनेक गुणी लोगों ने अपने गुणों से दूसरों को परिचित नहीं कराया और अपने गुण अपने साथ ही लेकर स्वर्ग सिधार गए। कहने का अर्थ यही है कि गुणी व्यक्ति नव युवकों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं देते। लेखक अपने इन चारों विदेशी मित्रों के जवाब को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हम ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर अपने काम में गर्व नहीं करते, उस काम को करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का अनुभव नहीं करते। हम अपना काम को भली भांति समझकर उसमें तल्लीन होकर परिश्रम के साथ उसे खुद नहीं करते। हम अपने गुण उदारता के साथ दूसरों को नहीं सिखाते, इसीलिए हम स्वयं अपनी बर्बादी कर रहे हैं। लेखक इस बात को और सरल ढंग से बताते हुए कहते हैं कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। हम बड़े से बड़े नेता के कहे अनुसार नहीं चलते, उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन नहीं करते हैं। यही कारण है कि हम वहीं के वहीं हैं, हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था हमारा चैप्टर 1 प्रश्न 4 उत्तर, जिनमें हमारे लेखक ने जो प्रश्न पूछा है अपने अलग अलग 4 मित्रों से, उन्होंने अपने मन से अपने मंतव्यों को यहाँ पर स्पष्ट किया है हमारे सामने कि हमारे देश के लोगों में क्या क्या तकलीफ है जिससे हमारा देश आगे प्रगति नहीं कर रहा है।